Good morning, everyone. So, as you know, we have completed in your work the derivation, the topic perfect gas up to perfect gas equation. Okay, so this topic is done, and I have told you about this topic कि ये जितने भी लॉस थे उसके बाद जो परफेक्ट गैस इक्वेशन आ रहा है वो परफेक्ट गैस इक्वेशन का रिलेशन n मोल्स के लिए जो होता है दैट इज़ पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, और 1 मोल के लिए अगर हम रिलेशन लिखते हैं तो दैट विल बी पी वी इज़ इक्वल टू आर टी. ओके, सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू. उसके बाद आते हैं हम इसके डेरिवेशन पे. तो जो गैस इक्वेशन है उसको हम ड्राइव कैसे करते हैं, तो एक्चुअली द गैस इक्वेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. दोनों लॉज को जब कंबाइन करते हैं तब हमें मिलता है परफेक्ट गैस इक्वेशन का रिलेशन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से. तो जो बॉयल्स लॉ होता है वो आपको पता है, ये जो रिलेशन है V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो जो बीच में साइन बना है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस टाइप ऑफ साइन इज़ देयर, प्रोपोर्शनलिटी साइन जैसे बनाते हैं. तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और दूसरा जो कि चार्ल्स लॉ होता है दैट इज़ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. तो इन दोनों लॉस को जब हम कंबाइन करते हैं नेक्स्ट लाइन में, कंबाइनिंग अबव टू लॉस, तो हमें रिलेशन मिलता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर. यहाँ से T आएगा न्यूमरेटर में और यहाँ से डिनोमिनेटर में P. तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर. फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आता है R, गैस कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, और रिलेशन आ जाता है V इज़ इक्वल टू आर टी अपॉन P. उसके बाद जब हम इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, देन इन दिस फॉर्म वी गेट द रिलेशन पी वी इज़ इक्वल टू आर टी. तो ये जनरल रिलेशन आता है. अगर हमें एन मोल्स के लिए लिखना है तो जितना भी नंबर ऑफ मोल है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट दिस रिलेशन. तो ये दोनों ही रिलेशन जो हैं दोज आर फॉर गैस इक्वेशन. पी वी इज़ इक्वल टू आर टी एंड पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी. तो परफेक्ट या फिर आइडियल गैस इक्वेशन के रिलेशन कहलाते हैं. फिर हम यहाँ बात करते हैं जो आर आ रहा है वो आर क्या कहलाता है, क्या होता है आर. तो आर एज यू नो आर इज़ गैस कांस्टेंट, और इसका जो नेम है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहलाता है ये. तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं. अगर हम इसकी वैल्यू गैस इक्वेशन से फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू हो जाती है आर इज़ इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी. ओके, तो यहाँ से रिलेशन अगर आपको न्यूमेरिकल में या कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो परफेक्ट गैस इक्वेशन से गैस कांस्टेंट का रिलेशन बन जाता है आर इज़ इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी. ओके, और इसकी जो एसआई यूनिट हम फाइंड आउट करते हैं तो एसआई यूनिट इसी रिलेशन से जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में पीवी आ रहा है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो वर्क डन का भी रिलेशन होता है. प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है डब्ल्यू का. तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो वर्क डन हुआ उसकी यूनिट जूल, और अपॉन में एन जो आ रहा है उसकी यूनिट मोल, और टेम्परेचर जो है उसकी एसआई यूनिट केल्विन. तो अगर एसआई यूनिट में हम लिखेंगे तो जूल पर मोल केल्विन, और अगर सी जी एस यूनिट में हम लिखते हैं तो सी जी एस यूनिट में रिलेशन, तो जूल का जो सी जी एस इक्विवेलेंट हुआ कैलोरी, और मोल को एज इट इज़ मोल लिखेंगे, और केल्विन का जो सी जी एस इक्विवेलेंट हुआ दैट इज़ डिग्री सेल्सियस. ओके, सो कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस. सो हियर जो न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमरल वैल्यू अगर हम आर की फाइंड आउट करें तो न्यूमरल वैल्यू आपको ड्राइव नहीं करना है, बस आपको यहाँ याद रखना है कि न्यूमरल वैल्यू कितनी होती है आर की 8.31 जूल पर मोल केल्विन. ओके, तो ये आपको याद रखना है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज़ आइडियल गैस. तो आइडियल गैस क्या होती है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, आपको यहाँ से नोट डाउन भी करना है. तो आइडियल गैस मीन्स दैट गैस विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन. जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है वो आइडियल गैस कहलाती है एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स. ये आपको याद रखना है कि वो आइडियल गैस है जो सारे के सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस लॉस को ओबे करती है. उसको आइडियल गैस या फिर परफेक्ट गैस भी कहते हैं. ओके,
लेकिन इसके साथ एक जो प्रैक्टिकल जो जनरल सिचुएशन है वो ये कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो गैस होती है दैट विल डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करेगी, उसको ओबे नहीं करेगी। तो याद रखना है आपको कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही ओबे करेगी, लेकिन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैस लॉस से डेविएट हो जाती है। ओके, फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस को अगर स्टडी करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसा पता है आपको, चैप्टर का जो नाम है वो भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, KTG। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस में कभी भी अगर इस हेडिंग से क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज ही 3 मार्क्स है और 3 मार्क्स का ही जो क्वेश्चन है वो आएगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, उसमें ये पॉइंट्स जो एग्जाम्पशंस लिखे हैं इनमें आपको आंसर देना होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि काइनेटिक थ्योरी का मतलब हुआ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दोज आर इन मोशन, इसीलिए काइनेटिक वर्ड आ रहा है। तो सबसे पहले ऑल मैटर, जितना भी मैटर है दैट इज़ मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैपिड एंड कॉन्टीन्यूअस मोशन, हमेशा मोशन में रहते हैं। उनकी जो वेलोसिटी होती है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और इसी मोलिकुलर मोशन की बेसिस पे कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, इन सबको एक्सप्लेन करते हैं मॉलिकुलर मोशन की बेसिस पे। तो ये जो पूरा फिनोमिना है दिस इज़ कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और किसने इसको डेवलप किया था, तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट आर क्लॉसियस एंड मैक्सवेल। इन 2 साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया था। तो सबसे पहले हम एजम्पशंस पे आते हैं। तो एजम्पशंस में सबसे पहला एजम्पशन है कि ऑल गैसेस, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में आंसर लिखना है कि जितनी भी गैसेस हैं ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स से बनी है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजिड, सबसे पहले तो वो रिजिड हैं, सॉलिड हैं, इलास्टिक स्फीयर्स हैं, रिजिड हैं, इलास्टिक हैं। और मीन्स जब वो किसी से कॉलिजन करते हैं तो कॉलिजन करने के बाद उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स फॉर अ गिवन गैस। और एक गैस के लिए जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का मास या एनर्जी किसी की कम होगी या ज़्यादा होगी। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका द साइज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। जो मॉलिक्यूल का साइज़ है वो नेग्लिजिबल है, किसके कंपेरिजन में जो उनके बीच की सेपरेशन है। तो उनके बीच की सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में उनका जो साइज़ है वो नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूस रैंडम मोशन। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि मॉलिक्यूल्स हमेशा ही मोशन में रहेंगे, कंटिन्यूस मोशन होगा और रैंडम होगा, यानी कि उनकी डायरेक्शन सभी की अलग अलग रहेगी। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट है ड्यूरिंग रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर, एक दूसरे से भी कॉलिजन करते हैं और जो वेसल है उसकी वॉल्स के साथ भी कॉलिजन करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कॉलिजन करेंगे, लगातार करते रहते हैं और वेसल की वॉल्स के साथ भी कॉलिजन करते रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कॉलिजन्स जो हैं ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, इसमें किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं होता है, मोमेंटम का लॉस नहीं होता है, और देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्जन का फोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिटवीन 2 कॉलिजन्स अ मॉलिक्यूल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये तो क्लियर है कि मॉलिक्यूल का पाथ तभी चेंज होगा जब उसका कॉलिजन होगा। कॉलिजन, 2 कॉलिजन के बीच में, सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में उसका पाथ सेम रहता है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जा रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी। लास्ट पॉइंट है कॉलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, लगातार होते रहते हैं कॉलिजन्स, उनमें कोई टाइम लैग नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस है, लगातार होते रहेंगे। ओके, तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको फिनिश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। अभी आज के लिए बस आपको इन जो काइनेटिक थ्योरी के लॉज हैं इन्हीं को स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक को आप नोट डाउन कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो टाइम कम लगे। हेडिंग है इसका एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैस जिस कंटेनर में रखी जाती है
उसकी वेसल की वॉल्स पे कितना प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर के साथ साथ फोर्स, एरिया, ये सारी चीज़ें भी फाइंड आउट करनी होंगी। उसका जो डायग्राम गिवन है दैट इज़ दिस वन। ओके, थैंक